3 दिसंबर 2021 बीजेपी के राज्यसभा एमपी केजे अल्फोंस एक बिल लाते हैं राज्यसभा के अंदर ही। वो एक अमेंडमेंट बिल था, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021। इस बिल पर चर्चा करने के लिए वो इस बिल को सदन के सामने रखते हैं। उस समय राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जी। उन्होंने इस बिल के ऊपर सदन से पूछा। अब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में किसी भी बिल पर चर्चा करने से पहले सभी एमपीज की वहां पर मंजूरी ली जाती है कि क्या वो इस पर बात करना भी चाहते हैं। अगर कंसेंसस है, अगर सभी लोग तैयार हैं तो ठीक है, वरना वोटिंग करवाई जाती है। और वोटिंग का जो तरीका इस बार अपनाया गया वो था वॉइस वोट। वॉइस वोट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो चेयर है यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बिल के पक्ष वाले लोगों और बिल के विपक्ष वाले लोगों की आवाज सुन करके ये निर्णय करते हैं कि बिल के पक्ष वाले लोग ज्यादा हैं या विपक्ष वाले लोग ज्यादा हैं। जब केजे अल्फोंस जी ने इस बारे में कहा कि वो हाउस में इस चीज पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह जी ने यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने वॉइस वोट का सहारा लिया। लेकिन वो वॉइस वोट कैसा था उसको आप एक बार जरा देखिए। Sri KJ Alphonse to move for leave to introduce the Constitutional Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave of the House to introduce a bill for further amendment to the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri KJ Alphonse introduce the bill. हम ये साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि बिल के पक्ष वाले लोग कम थे और बिल के विपक्ष वाले लोग ज्यादा थे। लेकिन हरिवंश नारायण जी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया यानी कि इसके ऊपर उस मोशन के ऊपर डिस्कशन शुरू किया कि इस बिल के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। इस पर जब उन्होंने अपना बिल पेश किया तो ये बिल क्या था उसको अब हम देखते हैं। ये बिल प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करने के लिए था। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के एक ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह है। उसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के एक निचोड़ के रूप में रखा गया। वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बताता है। यहाँ केजे अल्फोंस जी के जो प्रस्ताव था उसके अंदर वो चाहते थे कि सोशलिस्ट वर्ड को इक्विटेबल वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू गेट अ डिग्निफाइड लाइफ के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। साथ ही साथ वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन को भी ऐड करना चाहते थे यानी कि टू गेट इंफॉर्मेशन। ये बातचीत होती है लेकिन वहीं पर आरजेडी के एमपी प्रोफेसर मनोज कुमार झा इसका अपोज करते हैं। उन्होंने जो तर्क दिए उनमें सबसे पहला था कि दिस इज एन अटैक ऑन द वेरी एडिफाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हम सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं? यहां पर प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं, ये एक तबाही की तरह होगा। दूसरा तर्क जो उन्होंने दिया वो था कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 117 क्लोज 3 प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है ऐसे बिल के लिए। देखिए आर्टिकल 117 क्लोज 3 फाइनेंशियल बिल्स से डील करता है और उन फाइनेंशियल बिल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की इसमें जरूरत होती है। लेकिन किसी भी संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को मूव करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। और हरिवंश नारायण सिंह जी ने भी यही बात की कि इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। मनोज कुमार झा ने इस चीज का विरोध किया, अपोजिशन ने भी इस चीज का विरोध किया। जब माहौल बिगड़ता गया तो बार बार डेप्यूटी चेयरमैन ये बात कह रहे थे कि ये हाउस को डिसाइड करना है कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। ऐसे में माहौल को देखते हुए उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने डेप्यूटी चेयरमैन साहब को सलाह दी कि आप डिसीजन को रिजर्व कर लीजिए और इसीलिए डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जी ने अपने डिसीजन को रिजर्व कर लिया और अब इस पर वो अपना डिसीजन फ्राइडे को देंगे। अब हम देखते हैं कि प्रीएम्बल क्या अमेंडेबल है। बहुत सारी डिबेट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, खासकर प्रीएम्बल को लेकर के रहती हैं कि क्या
प्रियम्बल संशोधनीय है, इज प्रियम्बल अमेंडेबल। देखिए 1960 में एक बहुत फेमस केस होता है, 1960 का जो केस बेरुबाड़ी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस भारत और पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है वहां कुछ सीमा विवाद को लेकर के था, लेकिन उस बात को हम एक बार दरकिनार करते हुए केवल मुख्य बात पर ध्यान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते, और संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 होता है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो उसके ऊपर आर्टिकल 368 लगता ही नहीं। इसका मतलब द प्रियम्बल इज नॉट अमेंडेबल। इसी चीज को एक परंपरा के रूप में ले लिया गया। लेकिन 1967 में एक गोलकनाथ केस होता है। गोलकनाथ केस में हालांकि जजमेंट के रूप में इसे नहीं लिखा गया, लेकिन ओबिटर डिक्टा के रूप में इस बात को बोला गया कि प्रियम्बल इज इटर्नल। प्रियम्बल की महत्ता को बहुत ऊपर रखा गया और वहां से भी ये चीज सामने आई कि प्रियम्बल को असंशोधनीय ही रखा जाना चाहिए, नॉट अमेंडेबल। ओबिटर डिक्टा होता है एक जो जजमेंट होती है, जो रूलिंग होती है, और ओबिटर डिक्टा का मतलब है एक पासिंग स्टेटमेंट, यानी कि जजेस के मन की बात जो वो वहां पर बोलते हैं वो ओबिटर डिक्टा है, जो जजमेंट का भाग नहीं होती है। उसके बाद 1973 में सब चीजें बदल गई। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की बेंच केशवानंद भारती केस में एक रूलिंग देती है, एक जजमेंट देती है दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रियम्बल बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। आप संविधान के किसी भी भाग को बदले, प्रियम्बल को भी उन्होंने संविधान का भाग इसमें मान लिया। तो ऐसे प्रियम्बल में अमेंडेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो जुड़ गया। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा। ड्यूरिंग इमरजेंसी ये अमेंडमेंट आया और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान बदले गए। 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बातचीत चली तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस अमेंडमेंट को जायज ठहराया, इस पार्ट को, अमेंडमेंट के बहुत से हिस्सों को रिवर्ट कर दिया गया था 44th के तहत, लेकिन ये जो बात थी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरफ इशारा करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो इन्हीं तरफ जो है इशारा करते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सोशलिस्ट वर्ड, जिसको अब केजे अल्फोंस जी बदल देना चाहते हैं इक्विटेबल वर्ड से, वो इंदिरा गांधी जी ने जानबूझकर अपनी अपोजिशन पार्टी, स्वतंत्र पार्टी जो कि कैपिटलिस्ट पार्टी थी, उसको चिढ़ाने के लिए किया था कि आप कुछ भी कर लें, मेरे पास बहुमत है और मैं कुछ भी कर सकती हूं। इसीलिए उन्होंने सोशलिस्ट वर्ड को अपनाया। तो ये बहस थी प्रियम्बल को लेकर के। अब हम देखेंगे कि फ्राइडे को क्या होता है और इस पर जो भी बात आती है उसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।